दर्शकों नमस्कार। कार्यक्रम आयुष के एक नए अंक में आप लोगों का पुनः स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर राकेश जैन। दर्शकों, जीवन में हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, हम हमारे परिवार के लिए विभिन्न प्रकार की भविष्य की योजनाएं बनाते हैं। जैसे इंश्योरेंस लेना, कई प्रकार की कि हम ऐसा होगा तो वैसा करूंगा, मैं अपने बच्चे को अमुक स्कूल में पढ़ाऊंगा, उसे ये बनाऊंगा या फिर वो बनाऊंगा। जी हाँ दर्शकों, इन सभी योजनाओं को बनाते समय हमसे कहीं न कहीं एक छोटी सी भूल हो जाती है। वो भूल होती है बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास से संबंधित भूल। जी हाँ दर्शकों, इस प्रकार की समस्याओं के लक्षण कुछ इस तरह के होते हैं कि जो शुरुआत में हमें समझ में नहीं आते और हमें दिखाई भी नहीं देते हैं। और इस प्रकार की यदि समस्या आ जाती है तो हम बहुत दुखी होते हैं और परेशान होते हैं। और शायद इसीलिए किसी शायर ने कहा है कि देने वाले ने दिया है कुछ इस तरह अलग अंदाज से कि पूरी दुनिया सामने पड़ी है और हम उठा भी नहीं सकते। जी हाँ दर्शकों, इस प्रकार की जो बच्चों में होने वाली शारीरिक और मानसिक विकृतियां अगर इस प्रकार की आ जाती है तो ऐसी स्थिति में हम लोग बहुत दुखी और परेशान हो जाते हैं। इसी कारण जो है आज हमने हमारे इस कार्यक्रम में चर्चा का विषय भी रखा है बच्चों में विकास से होने वाली स्वास्थ्य समस्याएं और उनका उपचार। और दर्शकों, इसी विषय को यदि हम विस्तार से समझने की कोशिश करें तो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति इन सभी समस्याओं के उपचार में आज भी प्रासंगिक है। जी हाँ दर्शकों, बच्चों को बहुत अच्छे से ये विधा की दवाइयाँ पसंद आती हैं क्योंकि बहुत ही मीठी होती हैं, किसी प्रकार का कोई कड़वा स्वाद नहीं होता और ये किसी प्रकार का दर्द वाली दवाइयाँ भी नहीं होती, जैसे कि अन्य पैथियों में या तो इंजेक्शन होता है या कई एक प्रकार की कड़वी दवाइयाँ होती हैं। जी हाँ दर्शकों, इसी विषय पर विस्तार से हम आज ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसी समस्याएं कौन कौन सी होती हैं, इनका क्या उपचार है और होम्योपैथी से इनका उपचार किस प्रकार संभव है। और इसी महत्वपूर्ण विषय पर विस्तार से चर्चा के लिए आज हमने हमारे स्टूडियो में आमंत्रित करा है डॉक्टर अंकित श्रीवास्तव जी को, जो कि वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी हैं और व्याख्याता भी हैं शासकीय होम्योपैथी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल में। डॉक्टर श्रीवास्तव, आपका कार्यक्रम में बहुत स्वागत बहुत है। नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। डॉक्टर साहब, सबसे पहले जैसा कि आज का हमारा विषय है कि बच्चों में होने वाली स्वास्थ्य समस्याएं, तो हम आपसे यही समझना चाहेंगे कि विकास से संबंधित बच्चों में मुख्यतः स्वास्थ्य समस्याएं कौन कौन सी होती हैं। देखिए डॉक्टर साहब, ऐसा है कि बेसिकली बच्चों में मुख्यतः हम 3 प्रकार की समस्याएं आमतौर पर अपने ओपीडीज में फेस करते हैं। जी। पहले जो उनसे शारीरिक तौर पर लिंक्ड है, दूसरा उनके बौद्धिक या मानसिक स्तर पे, तीसरा उनके सामाजिक स्तर पे। शारीरिक स्तर पे जैसे कुछ बच्चों को देर से चलना, देर से बोलना, देर से दांत निकलना, ये सब चीज़ें रहती हैं। मानसिक स्तर पे या बौद्धिक स्तर पे हम कह सकते हैं कुछ बच्चे ज़्यादा एग्रेसिव आजकल या ज़्यादा इनअटेंशन या मेमोरी वीक है, इनको हम पकड़ सकते हैं। और सामाजिक स्तर पर आजकल एक कुछ तरह की ऐसी बीमारियां आ गई जिसमें बच्चे समाज से थोड़ा सा कटे हुए से रहते हैं। जी। मतलब छोटी छोटी कारणों पर रोना, बिना किसी कारण के दुखी हो जाना, माँ बाप से एक लिंक की तनाव, इस तरह की समस्याएं बेसिकली बच्चों में मिल रही हैं। जी हाँ। डॉक्टर साहब, यदि इन समस्याओं की हम बात करें तो इनके प्रारंभिक लक्षण क्या होते होंगे। बेसिकली जैसे शारीरिक तौर पे हम देख रहे हैं, जैसे देर से दांत निकलना, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि सही समय क्या है इन सब चीज़ों का। जी। तो अगर माँ बाप अपने आप को थोड़ा सा एजुकेटेड करके रखें पहले से, तो उन्हें बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। जी। आमतौर पे ये देखा जाता है कि बच्चों के दांत 6 महीने के आसपास निकल जाते हैं, जी। लेकिन उनका एक ड्यूरेशन है कि 4 महीने से 15 महीने के बीच में भी अगर वो निकल रहे हैं तो उन्हें नॉर्मल ही माना जाता है। जी। तो नॉर्मल हम ये सजेस्ट करते हैं अपने ओपीडी में बच्चों को कि अगर 9 महीने तक भी दांत नहीं निकल रहा है तो आप एक बार डेंटिस्ट से मिल लीजिए, लेकिन घबराइए मत। जी। लेकिन अगर 18 महीने तक नहीं निकल रहा है तो आपको फिर दिखना है। इसी तरह चलने का, हम लोग ऐसा बोलते हैं कि 1 साल के बर्थडे बनाते बनाते बच्चे चलना स्टार्ट कर देते हैं। जी। लेकिन अगर वो 18 महीने तक भी नहीं चल रहा है तो एक बार आप अपने चिकित्सक को मिल लीजिए। जी। बिल्कुल दर्शकों, एक नहीं कई प्रकार की ऐसी समस्याएं जो हमारे चिकित्सक के द्वारा बताई गई हैं जो बच्चों के विकास से संबंधित होती हैं, जैसे कि दांत का निकलना। डॉक्टर साहब, यदि दांतों के निकलने संबंधी किसी प्रकार की समस्या होती तो ऐसी स्थिति में जैसे बच्चों को बार बार दस्त लगना और पेट में दर्द होना, और कुछ बच्चों को जो सा चीज़ें काटने का मन होता है, जैसे कि चाबी का छल्ला हुआ या फिर किसी प्रकार का माचिस हुई, इस तरह से मुंह में लेने की आदत होती है। ऐसी स्थिति में किस प्रकार होम्योपैथी उपचार किया जाएगा। देखिए, ऐसी स्थिति में बच्चों को मतलब होम्योपैथी दवा बहुत ही कारगर रहती है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। अगर बच्चे के दांत मान लीजिए एक समय के बाद भी नहीं निकल रहे हैं तो पहला तो उपाय हमें ये करना है, हमें एक निकट चिकित्सक से मिलना है। और चिकित्सक क्या करता है, लक्षणों के आधार पर देख के उन्हें एक दवा देती है जो कि होम्योपैथी की सूटेबल होती है। जी। दवा देने के बाद हमें बहुत सारे सिम्टम्स देखते हैं, बहुत आसानी से बच्चों में ठीक हो जाते हैं। जी। लेकिन ये समय हमें बच्चों को एक प्रॉपर टाइम ज़रूर देना चाहिए कि उनका वेट करें कि दांत निकल रहे हैं कि नहीं। फिर हम धीरे धीरे कुछ कुछ घर के घरेलू उपाय भी लगा सकते हैं, जैसे दांतों का मसाज करना, मसूड़ों का। जी। क्या दांत तो बन जाते हैं पेट के अंदर ही, निकलने में उनका एक टाइम रहता है। तो मसूड़ों का मसाज के उसके बाद भी अगर दांत नहीं निकल रहे तो हम एक होम्योपैथी चिकित्सक से मिलें। और होम्योपैथी में क्या होता है कि लक्षणों को देख के एक दवा सिलेक्ट होती है और दवा दीजिए, और फिर दवा के बाद क्या होता है, बच्चों की जो डेंटिशन प्रॉब्लम्स रहती हैं, जैसे दस्त आना या चिड़चिड़ापन आना या चबाना, ये सब बहुत अच्छे तरीके से फिर रिकवर हो जाता है। जी।
यदि हम छोटे बच्चों की बात करते हैं तो माँ का दूध उनके विकास में किस प्रकार सहायक होता है? माँ का दूध तो बच्चे के लिए एक अमृत की तरह होता है। जी। क्या होता है कि जितने न्यूट्रिशन ज़रूरी हैं वो सब कुदरत ने माँ के दूध में दिए हुए हैं। तो माँ का दूध तो पहला पोषण है बच्चे के लिए, वो हम देंगे तो उसमें हर वो चीज़ मौजूद है जो बच्चे के समग्र विकास के लिए बहुत ही ज़रूरी है। चाहे वो मानसिक स्तर पर हो, चाहे वो बौद्धिक स्तर पर हो, चाहे वो सामाजिक स्तर पर हो, या चाहे वो शारीरिक स्तर पर हो। उसमें हर न्यूट्रिशन एकदम बैलेंस तरीके से है, जो कि हम और आर्टिफिशियली क्रिएट नहीं कर सकते। जी। कुदरत ने इस तरह से माँ का दूध बनाया है। तो हर माँ को 6 महीने तक कम से कम बच्चे को अपने दूध पिलाना ही चाहिए। जी, काफ़ी महत्वपूर्ण बात जो सामने निकल कर आई कि माँ का दूध बच्चे के लिए अमृत होता है और उसे बिल्कुल अपने बच्चों को पिलाना चाहिए, क्योंकि उसके उसके अंदर इस प्रकार के न्यूट्रिएंट होते हैं जो कि बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया था कि देर से चलना, अक्सर ये देखा गया है कि जैसे बच्चा 1 साल में चलना नहीं सीखता है या फिर सवा साल में भी नहीं चलना सीखना, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? पहले तो हम देखते हैं बच्चे कई बार इस कारण से नहीं चलते कि उन्हें प्रॉपर मोटिवेशन ही नहीं मिला। जी। हमें बच्चों को चलाने का अभ्यास कराना चाहिए, उन्हें वो गाड़ी देनी चाहिए जिसे पकड़ के वो चल सकें। अगर उसके बाद भी हमें लग रहा है कि नहीं चल रहे, तो हमें उनके कारणों पे पहले चर्चा करनी चाहिए। कारण हो सकते हैं कुछ डेवलपमेंटल प्रॉब्लम हो, कुछ ऐसे प्रॉब्लम हो सकते हैं जैसे सेरिब्रल पैल्सी जैसे प्रॉब्लम हो, बच्चा पैदा होने के बाद समय से वो रोया नहीं था, या बच्चों की न्यूट्रिशन में कोई कमी हो, खान पान उसकी सही से नहीं हो रही है। तो अगर हम कारण को सही से समझ लेंगे तो हम उसका इलाज भी बहुत सही तरीके से कर पाएंगे। तो अगर हम कारणों पर चर्चा करें तो हम पहले चिकित्सक से मिलें और हम डायग्नोसिस की तरफ जाएं। अगर प्रॉब्लम डेवलपमेंटल है कुछ, तो हमें उस तरह से ट्रीट करना है, लेकिन अगर खान पान में कहीं समस्या आ रही है तो हमें उस चीज़ को पहले पूर्ति करनी होगी। जी। और दूसरा हमें ये रखना, हमें उसे मोटिवेट करना होगा चलने के लिए, उसका हाथ पकड़ के चलाना, उसे बाहर ले जाना, उसे वो 2 पहिए वाली गाड़ी जो पहले चलती थी वो पकड़ाना, जिसे पकड़ के वो चल सके। तो हमें इन सब चीज़ों पर कोशिश करनी है। अगर इसके बाद भी नहीं चल रहा है और बीमारी ऐसी है जो दवा से ठीक हो सकती है, तो होम्योपैथी में क्या होता है, हम लक्षणों को देखेंगे। जैसे एक दवाई अपनी है नेट्रोम्यूर बोल के, जी। उसमें क्या होता है, बच्चा पैदा होने के बाद समय से नहीं रोया जब उसे रोना चाहिए था, और कुछ दिन बाद वो रो रहा है, और उसके बाद हम भविष्य में देख रहे हैं कि वो ठीक से चल नहीं पा रहा है। जी। हम अगर उसे वो दवाई देंगे तो बच्चा बिल्कुल सही समय पे फिर चलना स्टार्ट कर देगा, और उसकी बाकी सारी समस्या धीरे धीरे करके वो ठीक हो जाती है। जी। दर्शकों, 1 से सवा साल के बीच में जो है बच्चा चलना प्रारंभ कर देते हैं। यदि फिर भी बच्चे में किसी प्रकार से कोई दिक्कत आती है और वो चल नहीं पाता है, तो ऐसी स्थिति में चिकित्सक का परामर्श लेना चाहिए और जो भी दवा है वो उनके निर्देश अनुसार ही लेना चाहिए। अपने मन से किसी प्रकार की कोई दवा किसी भी पैथी की देना चालू नहीं करना चाहिए। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने कहा कि चलने से संबंधित समस्या, अक्सर ये देखा गया है कि कुछ बच्चे जो होते हैं वो उनका जो माता पिता के कुछ कहते हैं तो उसका रिएक्शन नहीं आता, तो वो किस प्रकार की समस्या हो सकती है? ये समस्या आजकल बहुत देखने में आ रही है कि बच्चा बहुत ही ज़्यादा डल जैसे, या एक इंट्रोवर्ट, एक शेल में अपने आप को रखना पसंद कर रहे हैं। इसका मुख्यतः कारण ये देखा जा रहा है कि माँ बाप दोनों जॉब में जा रहे हैं, बच्चे को किसी डे केयर में रख दिया या किसी एक केयर टेकर के उस पर रख दिया। बच्चे को वो प्यार, वो अपनापन नहीं मिल पा रहा जहाँ पे वो निडर होकर अपनी बात को कह सके। वो हमेशा एक ऐसे एटमोसफेयर में बड़ा हो रहा है जहाँ पे वो कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा। तो हमें इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि हम अपने बच्चों से इंटरेक्ट करें, हम अपने बच्चों को पूरा वो समय दें जो उनको डिजर्व करते हैं। यही एक समय है जो बच्चों को ज़रूरत है अपने माँ बाप की सबसे ज़्यादा। जी। तो हम अगर वो टाइम निकालें, हम बच्चों के साथ खेलें, उन्हें क्रिएट करें, तो बच्चे ऐसा फिर नहीं होंगे। लेकिन अगर हम किसी और के हवाले बच्चों को छोड़ रहे हैं, या हम घर के अंदर एक माहौल हेल्दी बना के नहीं रख पा रहे, कई बार ऐसा देखा गया है कि माँ और बाप पिता में बहुत कलेश हो रहा है, बहुत झगड़ा हो रहा है, घर का माहौल ऐसा है जो बहुत नेगेटिव है। जी। तो ये भी बच्चों पे बहुत बुरा असर डालता है। हमें कोशिश करना चाहिए बच्चों के सामने हम बहुत स्वस्थ माहौल बना के रखें। जी। कोशिश करें हम अपने अंदर प्यार रखेंगे, बच्चा भी वही देख के बड़ा हो रहा है, जी। तो वो भी वही सीखेगा। जी, बिल्कुल परिवार में एक हेल्दी वातावरण बना के रखें, क्योंकि बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए भी एक महत्वपूर्ण कारक है। दर्शकों, अक्सर ये देखा गया है कि कुछ बच्चों में खून की कमी होती है। क्या पेट के कीड़े से उसका कोई लेना देना है? जानेंगे इस छोटे से विराम के बाद। दर्शकों, विराम के बाद पुनः स्वागत है। यह है कार्यक्रम आयुष और आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर सक्सेना जी। सर, हम आपसे यही समझना चाहेंगे कि जैसे कि कार्यक्रम में हमारी चर्चा चल रही थी कि बच्चों में पेट के कीड़े का और खून की कमी का क्या संबंध है? क्या होता है कि पेट में कीड़े आने का मुख्य कारण तो अनहाइजीनिक खाना पान और घर का, ये बच्चों के नाखून बड़े होना या माँ बाप के नाखून जो खिला रहे हैं वो होता है। और कीड़े क्या होता है, बच्चों के अंदर जो न्यूट्रिशन जा रही है, कहीं ना कहीं उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा वो कीड़े अपने पलने पोषने के लिए यूज़ कर लेते हैं। तो एनीमिया का बहुत बड़ा एक कारण होता है बच्चों में कीड़ा। जी। अगर हम छोटे बच्चों में नॉर्मली ब्लड काउंट बहुत ही अच्छा होता है, जी। अगर हम किसी छोटे बच्चे में हीमोग्लोबिन या आरबीसी की कमी देख पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके पेट में कीड़े ज़रूर होते हैं।
तो हमें उनके प्रारंभिक लक्षणों को पता होना चाहिए, जैसे पेट में दर्द आना, बच्चों का चिड़चिड़ापन या लैट्रिन की जगह पे खुजली होना। जी। इस तरह की चीज़ें अगर हमें मिल रही हैं तो हमें हो सकता है उनके पेट में कीड़े हों। तो हमें टाइम टाइम पे जो कृमि रोग कार्यक्रम चलता है सरकार का, ये चीज़ें करनी चाहिए। प्लस होम्योपैथी में बहुत सी ऐसी दवाइयाँ हैं जो बच्चों को दी जाती है कीड़े के लिए, जिससे कीड़े तो निकलते ही निकलते हैं, साथ में उनका जो भूख है और बाकी जो डेवलपमेंट है वो भी बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है। कीड़े अगर पेट में रहेंगे तो बच्चों के न्यूट्रिशन उनको प्रॉपर, वो भले उनके खान पान में वो न्यूट्रिशन है लेकिन उनके शरीर में वो चीज़ फिर लग नहीं रही, क्योंकि वो चीज़ है वो कीड़े ले ले रहे हैं। तो हमें कीड़ों का निकालना बहुत ज़रूरी है ताकि बच्चों के अंदर ऐसी कोई दिक्कतें ना आए। जी, बिल्कुल। यदि आपको ऐसा लगता है कि हमारा बच्चा खूब खा रहा है परंतु उसका विकास नहीं हो रहा है, तो फिर ये हो सकता है कि बच्चे के पेट में कीड़े हों जो कि उसके विकास में बाधक हो। निश्चित रूप से एक होम्योपैथी चिकित्सक से मिलकर आप इस समस्या का समाधान भी पा सकते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे कि हमारी चर्चा का विषय आज बच्चों के विकास से संबंधित है, तो हमें आपसे समझना चाहेंगे कि एक संतुलित आहार का बच्चों के संपूर्ण विकास में क्या योगदान है? संतुलित आहार तो एक ऐसे हम कह सकते हैं कि अगर हमें बच्चों के हर एक पैरामीटर्स पे हमें अगर उन्हें अच्छे से ग्रोथ कराना है तो हमें डाइट का तो पूरा ज्ञान होना ही चाहिए। जी। क्योंकि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, बाकी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, इनकी ज़रूरत हर एक चीज़ की ज़रूरत हर एक अलग अलग चीज़ के लिए होती है। जी। तो हमें ये देखना है बच्चा जो खा रहा है, कई बार हमें ऐसा लगता है माँ बाप को कि हम तो अच्छा खाना पीना खा रहे हैं, फिर बच्चे का डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा। जी। जी। लेकिन वो ये भूल जाते हैं हम जो अच्छा खा रहे हैं उसमें हो सकता है प्रोटीन ज़्यादा हो, फैट ज़्यादा हो, कार्बोहाइड्रेट कम हो, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कम हो, हम जो खाना खा रहे हैं उसमें विटामिन की कमी हो। तो हमें ये देखना है बच्चों को किन किन चीज़ों की इस उम्र में ज़रूरत होती है, उसका प्रॉपर डाइट चार्ट बना लेना है चिकित्सक की सलाह के बाद। और हमें खाने को ऐसा प्लान करना है कि उसके छोटे से डाइट में भी वो हर चीज़ उसको संपूर्ण मात्रा में मिल सके। जी। डॉक्टर साहब, जैसे कि सामान्यतः हम देखते हैं कि आजकल बच्चे पाश्चात्य संस्कृति का जो खाना है, चाउमीन है, इस तरह का खाना खाते हैं जो बच्चे के लिए शायद कम न्यूट्रिएंट भी होता है, कम पोषण वाला भी होता है। ऐसी स्थिति में हम हमारे ही घर के खाने को किस प्रकार और अधिक स्वादिष्ट बनाएं? क्या होता है कि हम कहते हैं बच्चा हमारा आजकल ज़्यादा जंक फूड खा रहा है, लेकिन मैं अपने पेशेंट से ये पूछता हूँ कि वो जंक फूड उसने पहली बार खाया कैसे। कहीं ना कहीं हम माँ बाप ही हैं जो उसके पास वो इसको परोस दे रहे हैं। तो हमें कोशिश ये करना है कि जितना देर से बच्चा हो सके इन सब चीज़ों पे एक्सपोज हो। जी। हम घर के खाने की आदत को 6 में जैसे ही दांत निकलना शुरू होता है हम कोशिश करें अपने घर का खाना उसको दें। और घर का खाना भी हम उस पर थोपे नहीं, जी। हम खाना उससे उसकी पसंद के अनुसार बनाएं और ऐसा बनाएं कि वो घर की चीज़ों से बना हो और उसमें सारे संपूर्ण उसमें न्यूट्रिशन भी मौजूद हो। और बच्चा अगर अपनी पसंद का खाना खाएगा तो ही वो मन से खाएगा, अगर हम उस पर ज़बरदस्ती करेंगे तो भी गलत है। और दूसरी बात है, बच्चों को जब भूख लगे तभी उन्हें खाना दीजिए। जी। कई बार माँ बाप ऐसा होता है उनको भूख, उनका पेट भर गया फिर भी ज़बरदस्ती खिलाते हैं, वो खाना खाने से बच्चे के मन में एक डर जैसा बन जाता है जी। खाने को लेके। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि खाना जितना भी वो खाएं मन से खाएं, घर के सामान से बना हुआ, घर में बना हुआ शुद्ध खाना खाएं। और खाना ऐसा रहे जिसमें हर तरह के न्यूट्रिशन मौजूद हों। जी। दर्शकों, बिल्कुल घर का बना खाना जो सुपाच्य हो और जो आसानी से पचने वाला हो, और उसे भी घर के लोग भी साथ में खाएं। ये नहीं कि बड़े लोग जो है अलग खाना खा रहे हैं और बच्चों के लिए जो है अलग खाना दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो है बच्चों को सही और सुपाच्य और सही संतुलित आहार नहीं मिलता है और जो है बच्चे कुपोषित भी हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि अक्सर ये देखा गया है कि जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं कि उनके माता पिता की शिकायत होती है कि जो है ये तो खाता है और तुरंत जो है मोशन के लिए जाता है। इसकी आखिर वजह क्या रही होगी? इसकी वजह बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। पहला तो वजह ये हो सकता है कि उनके पेट में कीड़े हों या कृमि हो। दूसरा ये उनका पाचन तंत्र कमज़ोर है। कई बार लीवर कुछ बच्चे पैदा होते हैं उन्हें जॉन्डिस हो जाती है, उनका लीवर कमज़ोर रहता है, जी। इस वजह से भी उनके खाना नहीं पचता है। इसके लिए सबसे ज़रूरी, जैसे ही हमें ये लक्षण मिले हम चिकित्सक से मिलें और एक डायग्नोसिस तक पहुँचें, कुछ ऐसी डायग्नोसिस प्रॉब्लम तो नहीं है जो इनकी पैदा होते ही इनके साथ है, और हम उसका इलाज कराएं। जी। अगर ये दवाई से ठीक होने वाली प्रॉब्लम मेडिसिनल डिजीज़ है तो हम एक चिकित्सक से मिलें। और होम्योपैथी में ऐसी बहुत सी दवाइयाँ हैं जहाँ पे अगर हम कुछ लक्षण लेके उन्हें दें तो बच्चों का पाचन तंत्र भी सही होता है और वो खाने से पूरा पूरा न्यूट्रिशन वो एब्जॉर्ब भी कर लेते हैं। जी, बिल्कुल। डॉक्टर साहब, हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि अक्सर ये देखा गया है कि माता-पिता जो होते हैं कि ये बड़े बच्चे को जो समस्या हुई उसे छोटे बच्चे का मतलब वही परिचय से वही दवा खरीद कर जो है छोटे बच्चों को देने लगते हैं, या फिर जो है बगैर डॉक्टर को दिखाए दवाएँ देने लगते हैं। तो ये इसके क्या हमें दुष्प्रभाव देखने को मिल सकते ये हैं? तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम आजकल हो गई है कि पेट में दर्द लेके एक बच्चा आया, उसे हमने एक दवा दी, फिर दूसरे बच्चे को घर में हो रहा तो माँ बाप ने वही दे दी। माँ बाप को ये समझने की ज़रूरत है कि वो डॉक्टर नहीं है। जी। चिकित्सा का रोल माँ बाप को नहीं करना चाहिए। क्या होता है कि पेट दर्द की हज़ारों दवाइयाँ हैं, एक डॉक्टर ने जब किसी बच्चे को कोई दवा दी है तो उस बच्चे के लक्षणों के अनुसार दी है, ज़रूरी नहीं कि घर में और किसी को पेट दर्द हो तो वही लक्षण हो। जी। तो बेहतर ये है कि हम अपने मन से हम उस दवा को खरीद के ना दें, क्योंकि उसका नुकसान भी हो सकता है। हम चिकित्सक से मिलें, चिकित्सक बेहतर जानता है कि किस बच्चे को कैसी दवा देनी है जी। और किस इलाज के लिए देनी है। जी। ये ना समझें कि होम्योपैथी में एक बीमारी की एक ही दवा है, जी। एक बीमारी की कई दवाएं हैं। जी, ठीक है। बिल्कुल।
दर्शकों, घर में यदि किसी एक बच्चे की तबीयत खराब हुई हो और उसके बाद में जो है हम उसी पर्चे से अन्य बच्चे की दवा या सेम लक्षणों के अनुसार ये दवा लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो है कई प्रकार के हमें गंभीर समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। आप इस तरह की गलती ना करें। दर्शकों, अक्सर हमने ये देखा है कि टीवी पर ऐड दिया जाता है, पेपर में ऐड दिया जाता है और कई प्रकार की सर्दी या बीमारियों का उपचार की जो है गारंटी दी जाती है। ये कितना सही है, जानेंगे इस छोटे से विराम के बाद। दर्शकों, विराम के बाद पुनः आपका स्वागत है। यह है कार्यक्रम आयुष और आज हमारी चर्चा का विषय है बच्चों में विकास से होने वाली स्वास्थ्य समस्या। और आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर अंकित श्रीवास्तव। डॉक्टर साहब, हमारी चर्चा जो चल रही थी कि जो है बच्चों में इस तरह से हमें विभिन्न समस्याओं का ध्यान रखना चाहिए। एक आम समस्या और ये भी देखने में आई है कि अक्सर पेपर में ऐड आया कि बच्चों की हड्डियों को मजबूत करने के लिए अमुक तेल का इस्तेमाल करिए, या फिर ये दवा दीजिए ऐसा हो जाएगा, अपने बच्चे को मेमोरी तेज करने के लिए ये सिरप दीजिए, दवा दीजिए। ऐसा पेपर में देखकर या टीवी एड पर देखकर या कहीं पर विज्ञापन देखकर इस प्रकार की दवाएं जो है आजकल बेचना आम बात हो गई। तो अमूमन लोग इस बारे में आपकी क्या राय है? क्या होता है कि आजकल पेपर में वाकई बहुत ऐड निकलने लगे हैं इन दवाइयों का। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर इन दवाइयों को आप अपने मन से खरीद के खिला रहे हैं बच्चों को, तो उस कंपनी का तो फ़ायदा हो रहा है लेकिन आपका नुकसान हो रहा है। जी। क्या होता है कि ये दवाएं, एक दवाई उन्होंने निकाल दी, ज़रूरी नहीं है कि हर मरीज पे वो दवा सूट करे। जी। मरीज के सिम्टम के आधार पर, मरीज के इम्यूनिटी के आधार पर, मरीज के लक्षणों के आधार पर हर मरीज की एक अलग दवा है जी। जो एक चिकित्सक ही बेहतर समझ सकता है जिसने उसकी पढ़ाई की हुई है। जी। सिर्फ एक दवा अगर सब पे लगती तो इतनी सारी दवाएं बनने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। जी। तो माँ बाप को ये समझना चाहिए, कोई भी दवा हम अपने मन से पेपर के ऐड पे, भ्रामक ऐड पे ना हम जाके खरीदें। हम डॉक्टर से मिलें, डॉक्टर अपने हिसाब से एक दवा सिलेक्ट करेगा, वो दवा ही बच्चे के लिए सबसे बेहतर दवा होगी। जी। बिल्कुल दर्शकों, जो है एक चिकित्सक को दिखाकर ही किसी प्रकार की दवा का इस्तेमाल करना चाहिए। और यदि आप टीवी एड या प्रचार के द्वारा जो दवाइयाँ बताई जाती हैं उनका भी इस्तेमाल करना चाहते हो तो एक बार अपने चिकित्सक की राय जरूर ले लें। यदि वो कहें तो आप उन दवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, अक्सर हम छोटे बच्चों के बारे में देखते हैं कि कुछ प्रकार की अनुवांशिक समस्याएं होती हैं। तो वो अनुवांशिक समस्याएं क्या क्या हो सकती हैं और उसका पहले भी क्या पता लगाया जा सकता है या फिर उनके होने के बाद में भी क्या इसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं? आजकल डायग्नोस्टिक टूल्स बहुत एडवांस हो चुके हैं, जी। तो बहुत सी समस्याओं का हम पेट में रहते ही पता लगा सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है माँ पिता के जागरूकता की कमी के कारण हम उस चीज़ को पता नहीं लगा पाते। लेकिन माँ बाप को ये समझना चाहिए, जैसे ही बच्चा पैदा हो रहा है और हम उसके अंदर कोई भी ऐसा चीज़ नोटिस कर रहे हैं जो कि नॉर्मल से थोड़ा सा उन्हें अलग लग रहा है, हो सकता है वो नॉर्मल ही हो, माँ बाप को लग रहा हो, या हो सकता है एबनॉर्मल ही हो लेकिन माँ बाप समझ नहीं पा रहे। तो थोड़ा सा भी अगर हमें डाउट हो तो कोशिश करें हम तुरंत से तुरंत चिकित्सक का परामर्श लें और चिकित्सक के अनुसार फिर हम उसके डायग्नोसिस करा के उसका इलाज कराएं। जी। बिल्कुल दर्शकों, बच्चों में स्वास्थ्य संबंधी यदि किसी प्रकार की भी समस्या होती है तो जो है हमें चिकित्सक का परामर्श लेना चाहिए और वो जिस प्रकार की जांचों के बारे में हमें बताएं और उन्हें हमें करवाना चाहिए। डॉक्टर साहब, अक्सर ये समस्या भी आती है कि हम देखते हैं कि जो है बच्चों में पोषण से संबंधित समस्याएं आती हैं। तो एक मोटे तौर पर देखा जाए तो पोषण से संबंधित समस्याओं के उपचार में आंगनबाड़ियों का क्या योगदान हो सकता है? आंगनवाड़ी एक वरदान की तरह सरकार का एक प्लान है जी। जो कि बहुत ही कारगर साबित हो रहा है। एक तरह से हम कह सकते हैं चिकित्सक और गांव के हर एक घर, शहर के हर एक घर के बीच की कड़ी है आंगनवाड़ी। 0 से 6 साल के बीच के बच्चों के लिए वो क्या करते हैं, डाइट का उनका एक प्लान बना हुआ है जो जी। डाइट में हर वो चीज़ मौजूद रहती है जो कि बच्चों के ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। जी। प्लस आंगनवाड़ी क्या करते हैं, पोषक तत्व के प्रदान करने के साथ साथ ही वो ये भी देखते हैं किसी बच्चे में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। वो प्रॉब्लम नोटिस करने पे वो उस चीज़ को फिर चिकित्सक को बताते हैं। जी। दूसरा वो ये करते हैं 0 से 6 वर्ष के बीच के जितने भी बच्चे हैं उनका जो भी वैक्सीनेशन होना है वो उसका अरेंजमेंट करते हैं। जी। तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एक तरह से समझिए एक चिकित्सक और एक परिवार के बीच का एक कड़ी है जी। जो कि एक बच्चे और एक माँ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जी। बिल्कुल दर्शकों, आंगनबाड़ी जो होती है हमारे लिए वरदान है क्योंकि वहाँ पर समय समय पर बच्चों की हाइट, वजन और उनका जो है मापन किया जाता है जिससे कि बच्चे का सही विकास हो सकता है। डॉक्टर साहब, अंत में हम यह आपसे समझना चाहेंगे कि अगर मध्य प्रदेश में हम होम्योपैथी उपचार की बात करते हैं तो होम्योपैथी उपचार की व्यवस्था कहाँ कहाँ है? मध्य प्रदेश में होम्योपैथी का सब एकमात्र चिकित्सा महाविद्यालय तो अपने भोपाल में ही है, होम्योपैथी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय जो कि आयुष परिषद कलियासोत डैम के पास है। इसके अलावा हर गांव-गांव में, मैक्सिमम गांव-गांव में हमारी आयुष की डिस्पेंसरीज खुली हुई है जिसमें होम्योपैथी डिस्पेंसरीज भी है, आयुर्वेद भी है, यूनानी भी है।
फिर नया सरकार की पहल के हिसाब से हर जिले मुख्यालय में जिले चिकित्सालय के साथ एक आयुष विंग की स्थापना की गई है। जी। इस आयुष विंग में आपको आयुष की तीनों पद्धतियां मिलेंगी, आप जाके आराम से आयुष की कोई भी पद्धति की चिकित्सा करा सकते हैं। वहाँ पे होम्योपैथिक चिकित्सा का भी प्रबंध रहता है। जी। इसके अलावा भी एक नया कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की वैकेंसी सरकार ने, हमारी राज्य सरकार ने चालू की है, जिसमें भी आपको क्या है, हर तरह के आयुष के चिकित्सक की सेवाएं आपको गांव-गांव में मिल रही हैं। जी। डॉक्टर साहब, सामान्यतः लोगों में एक जन धारणा ये मानी गई है कि होम्योपैथी बहुत धीरे असर करती है, तो इस बारे में आपकी क्या राय है? कि लोगों में एक बहुत कॉमन चीज़, दो चीज़ फैली हुई है कि एक तो होम्योपैथी का साइड इफेक्ट नहीं है, और दूसरा ये कि होम्योपैथी बहुत धीरे काम करती है। जी। इस विषय में मैं कहना चाहूँगा, होम्योपैथी इतनी तेजी गति से काम करती है जितनी कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन पेशेंट जैसे किसी एक बीमारी से सफ़र कर रहा है जो कि 10 वर्ष या 20 वर्ष पुरानी है, जी। मरीज आके उम्मीद करता है मैं 10 दिन में ठीक हो जाऊँ, तो ये फिर जस्टिस नहीं है होम्योपैथी के साथ। जी। जो बीमारी जिस ड्यूरेशन की है उसमें उतना टाइम तो आपको देना ही पड़ेगा। 10 वर्ष की बीमारी को ठीक होने में 6 महीने 1 साल तो लगेंगे ही। हाँ, लेकिन बीमारी अगर 1 दिन 2 दिन पुरानी है, तो अगर दवा सही सिलेक्ट हो जाती है तो विद इन घंटे, आधे घंटे के अंदर भी पेशेंट को आराम मिल जाता है। जी। बिल्कुल दर्शकों, होम्योपैथी के द्वारा भी कई प्रकार की बीमारियों का सही समय पे सही उपचार हो सकता है। डॉक्टर श्रीवास्तव, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दूरदर्शन के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार करता हूँ। जी हाँ दर्शकों, आज का हमारा अंक आपको निश्चित रूप से पसंद आया होगा। अगले अंक में पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे यानी डॉक्टर राकेश जैन और कार्यक्रम आयुष की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।